नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्टेप्स टीवी से और आज हमारे साथ हैं रुद्रानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी पूरे देश में भ्रमण करते हैं और लगातार देश को संस्कृति और भारतीय सभ्यता के बारे में जागरूक करते हैं, यज्ञ करते हैं। महाराज जी जो अभी तांडव वेब सीरीज आई है उस पर जिस तरह से देश विरोधी नारे लगाए गए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, मनुवाद से आज़ादी चाहिए, जिस तरह से ये सारे नारे लगाए गए, ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं? ये श्रीमान, सबसे प्रथम तो आप ये देखिए कि जैसे ब्राह्मण से आज़ादी या फिर देश विरोधी नारे लगाना, ये एक समाज को तोड़ने और देश के विनाश का कारण है। और ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, हमारी जो परंपरा चलती आ रही है, कुल परंपरा कि बड़ों की इज्जत करना, समाज में प्रतिष्ठित लोगों के सम्मान के लिए अपने प्राण तक निछोर करने वाली जो नस्लें पैदा हुई, वे धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसका मूल कारण है कि हम जो टीवी में देखते हैं, आपने देखा होगा टीवी में वेब सीरीज में चलता है, वे हमारे बच्चों के संस्कार में आते हैं और हमारे बच्चों के संस्कार हमारे लिए घातक पैदा हो गए। क्योंकि हमारे देश में जो आज वेब सीरीज आई, कि वेब सीरीज में आप देखा होगा कि कैसी भाषा प्रयोग करेंगे कि जो आप अपने घर में बोल भी नहीं सकते। अब तांडव में आपके हमारे देवी देवताओं को तुच्छ बना दिया। ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मण है कौन? विद्वान को ब्राह्मण कहते हैं, जो विद्वान है उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो अब विद्वानों से आज़ादी किस बात की मांग रहे हो? अगर आप ब्राह्मणों से आज़ादी मांग रहे हो तो इसका देश से विद्वान खत्म करोगे। और विद्वान खत्म करके क्या करें? वामपंथी लोग जो अपनी धी बेटियों के साथ अश्लील पिक्चरें बनाते हैं, जो अपनी धी बेटियों को गंदी गंदी बातें सिखाते हैं, ऐसे लोगों का देश में जरूरत क्या है? ये तांडव ही वेब सीरीज नहीं, मैं आपको दिखा दूं। आपने देखते होंगे, आपने एक उल्लू ऐप आती है, कुक्कू ऐप आती है, उसमें नाम सीता, गीता और ससुर से नाजायज संबंध, अपनी कजन से नाजायज संबंध, पांचाली नाम से एक वेब सीरीज बनाते हैं कि मैं गीता का अध्ययन कर रहा है, उसका भाई और अंदर अपनी दूसरे भाइयों से संबंध बना रही है। ये जो चीज़ें दिखाकर समाज को क्या समझाना चाहती है? ये मात्र एक सोची समझी साजिश है। पहले जैसे इंडियन एजुकेशन एक्ट बनी हमारे देश में, इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाने के बाद में हुआ क्या? हमारी मानसिकता तोड़ दी गई पढ़ाई के नाम पर। हमें पढ़ाया क्या गया कि राम तो विदेशी थे। हमें क्या पढ़ाया गया कि आर्य विदेश से आए। हमें क्या पढ़ाया गया कि ब्राह्मणों ने शोषण किया। ये पढ़ाया गया। इससे क्या हुआ? पढ़ के बहुत लोग हमसे हट गए। अब ये पढ़ाई तो बंद हो गई। अब लोग टीवी में मोबाइल देखते हैं, एडवर्टाइज देखते हैं। तो इन लोगों ने इसका एक जरिया बना लिया कि कैसे हम इन लोगों को कमज़ोर करें और कमज़ोर करके इन्हें गुलाम बनाएं, गुलाम बन के इन पर राज करें। जब तक हम अपनी संस्कृति को पहचानेंगे नहीं, हम इनका विरोध नहीं इनका विजय नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले तो हमें अपनी संस्कृति पहचाननी चाहिए, इनका विरोध करें। ये जितनी भी ऐप हैं, जिस प्रकार की ऐप, एडवर्टाइजमेंट, मूवीज जिसमें गंदी गंदी गालियाँ चलती हैं, इनको बंद करें। जातिगत किसी भी चीज़ को, अगर कोई प्रोडक्ट भी मार्केट में आता है, उसे जातिगत विशेष रूप से देकर बेचा जाता है तो उसका विरोध करें। ये जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है, प्रत्येक बच्चे की है, प्रत्येक उस बच्चे की है या उस परिवार की है जो अपने बच्चों को देश में आज़ादी के साथ साथ संस्कारवान बनाना चाहता है। या हर प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो चाहता है उसकी बेटा, उसकी बेटी घर में उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान रहे। महाराज जी, आपने बेटा बेटी की बात की, तो जिस तरह से बहन की माँ की गालियाँ खुलेआम दी जा रही हैं वेब सीरीज़ों में, और लगातार ये ऐप उनको प्रसारित कर रहे हैं। जी। भारत सरकार ने सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है। जी। सेंसर बोर्ड इन सब चीज़ों को सेंसर करने के बाद ही पब्लिक में इनका जो प्रसारण होता है वो होता है। लेकिन उसके बाद भी सेंसर बोर्ड के इतना देखने के बाद, सेंसर करने के बाद, और जो कि अभी भाजपा सरकार है, संस्कार की सरकार कही जाती है, संघ जिसके सारे लोग भाजपा में हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुद संघ से आते हैं और संघ को एक संस्कार और संस्कृति देने का काम जो है काम के लिए जाना जाता है देश में। क्या प्रधानमंत्री जी को ये चीज़ नहीं दिख रही है कि हमारी बहन और माँ को खुलेआम गालियाँ हैं वो इस तरह से वेब सीरीज़ों में दी जा रही हैं, खुलेआम इसमें नग्नता दिखाई जा रही है? सरकार का कहाँ तक रोल देखते हैं इसमें आप? देखिए श्रीमान, पहले तो आप ये समझिए कि सरकार होती क्या है।
सरकार अपने आप में स्वयं, जैसे नरेंद्र मोदी है या कोई भी एक नेता होता है, उसको चलाने वाले पैसे वाली कुछ पार्टियां होती हैं, फंडिंग से पैसे चलती है। सरकारें जानती सब कुछ है, लेकिन सरकार इसको क्यों नहीं रोक रही, स्वयं क्यों नहीं रोक रही? क्योंकि सरकार को दिखता है कि इससे बहुत मोटा पैसा आता है। अब जब पैसा आ रहा है तो सरकार क्यों रोकेगी? मैं मानता हूं, देखो, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर बहुत दिन राजनीति हुई, संस्कारों के नाम पर बहुत दिन राजनीति करी, लेकिन क्या राम मंदिर सरकार ने बना दिया? राम मंदिर हर उस आदमी ने बनाया है जिसने आंदोलन किया है। तो ये आंदोलन सरकार का नहीं, सरकार हो किससे कोई मतलब नहीं। देखो, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकारें मात्र पूंजीपतियों की गुलाम हैं। जिस देश का प्रथम नागरिक आज भी ब्रिटेन की महारानी हो, तो आप उसे क्या कहोगे? देश हमारा है, सरकारों का नहीं है। सरकार को हम दोष जब दे सकते हैं जब हम उनको वोट देते टाइम उनसे स्टाम्प पे लिखवा ले कि विधायक साहब वोट लेकर जा रहे हैं, ये पर्चा है, दे दो। लेकिन जब तो हम भी जातिवाद में आकर वोट दे देते हैं। तो मैं जानता हूं कि सरकार को लांछन लगाना मैं अपना कर्तव्य नहीं मानता, क्योंकि मैंने जब सरकार चुनी तो मैंने उनसे कोई स्टाम्प पे लिखवा के नहीं लिया। मैं मोदी है, ठीक है, अच्छे राजा हैं भैया, काम कर रहे हैं, योगी हैं, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। आपके हरिद्वार में मदन कौशिक जी हैं, ब्राह्मण पूजनीय है, ठीक है, हरिद्वार चल रहा है, गड्ढे खुद रहे हैं, मैं भी देख लूंगा किस दिन यहाँ कितने लोग मर जाएंगे। लेकिन करोगे क्या? मदन कौशिक से हमने पूछा था क्या कि मदन कौशिक जी आप मंत्री बनोगे और हमारे कुंभ में क्या क्या होगा हमें लिखित में दे दीजिए। लेकिन नहीं, हमने जब तो मोदी जी देख लिए, मदन कौशिक जी देख लिए, या आम ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि दारू की बोतल और तो कुछ पैसे वोट में चलते हैं। तो कर्तव्यहीन तो हम भी हैं ना। तो सरकार को दोष देना एक तरह गलत होगा, क्योंकि मैं खुद कर्तव्यहीन हूं। जी, सरकार बनाई जाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों को देखे और इनको सुधारे। अगर सरकार मान लो नहीं सुधार रही है तो आम जनता के पास फिर सरकार को दोष देने के अलावा चारा ही क्या बचता है? क्या करें? आंदोलन करिए, क्योंकि बच्चे जो पैदा हुए हैं मेरे घर में वो सरकार की वजह से पैदा नहीं हुए, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। सरकार मैंने बनाई है, और इस बार अगर सरकार नहीं सुनती, सरकार बदल दीजिए। बात वही है महाराज जी, अभी देख लीजिए किसानों का आंदोलन चल रहा है जी बाबू, कितना सरकार किसानों की सुन रही है? देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि देश को आज ही नहीं, ये आपको याद होगा जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, सत्ता परिवर्तित हुई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे गृह मंत्री बने। तो एक मुस्लिम लीग पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग पार्टी के साथ सरकार बनाने की बात हुई अंग्रेजों के साथ। तो वित्त मंत्रालय मुस्लिम लीग के पास जाना चाहता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि सरकारें, वित्त मंत्रालय चलाता है, पैसा चलाता है, अगर मुस्लिम लीग वित्त मंत्रालय ले लेती है तो आने वाले समय में देश का विभाजन बीच में हो जाएगा, क्योंकि पैसा उद्योगपतियों से आएगा, व्यापारियों से आएगा। तो सरकारें आज भी पैसे वालों की ही गुलामें हैं। आम लोग के लिए कभी सरकार नहीं है। सरकार सिर्फ दो आदमी की सुनेगी, एक जो फुटपाथ पे सो रहा है, चिल्लाना जानता है, दूसरा जो पैसा देता है। आम आदमी के पास कोई वक्त नहीं है, आम आदमी नौकरी करेगा, घर जाएगा, रोटी खाएगा, सो जाएगा। तो वो जानती है कि कितना चिल्लाना है। किसानों ने अपना आंदोलन करा, मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन सरकारें जानती हैं कि अगर कानून वापसी लिया तो पैसा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे करेंगे? और इसी वजह से किसान आंदोलन की वजह से आप देख लेना सरकार का क्या अर्थ होगा, सरकार गिरेगी। और ये ऐप बंद नहीं हुई तो आप देख लेना क्या स्थिति पैदा होगी। संस्कारहीन बच्चे पैदा होंगे, काले अंग्रेज बच्चे पैदा होंगे, तो देश का विनाश तो निश्चित है। और देश मेरा है, सरकार आएंगी जाएंगी, सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन देश तो हमारा है ना, हमारे बच्चे, हमारा परिवार तो हमारे साथ रहेगा ना। जब तक संचार मीडिया, पढ़ने की पद्धति सही नहीं होगी, हम देश को नहीं बचा सकते। तो महाराज जी का सीधा सीधा कहना है कि देश को अगर बचाने का कोई एक रास्ता है तो वो है शिक्षा। जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगी और सही चीज़ें बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो हमारी वेद पुराण है, जो रामायण है, गीता है, और जो हमारे उपनिषद हैं, उनकी शिक्षा जब तक अच्छे से बच्चों को नहीं दी जाएगी, शिक्षा पद्धति में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में संस्कृति और सभ्यता का विनाश होता रहेगा। मैं सचिन तिवारी, स्टेप्स टीवी, हरिद्वार।